आपको टॉपिक पता चल ही गया होगा। पिकअप आइल रीडिंग है और वो रीडिंग है क्या आपका एक्स वापस आएगा या नहीं आएगा। डू यू डेली नीड टू वर्क ऑन इट और नो। आपको अपने एक्स के बारे में बहुत सारी क्वेश्चंस होंगे, वो मैं देखने की कोशिश करूँगी। ये पिकअप आइल रीडिंग है तो आपको एक पीकॉक फेदर है, ब्यूटीफुल पीकॉक फेदर, और एक है ईगल का फेदर। आप दोनों में से जिससे भी ज़्यादा कनेक्टेड फील करते हैं आप देख लीजिए, और आप वीडियो को पॉज करके अपने आराम से इंटेंशन को डालते हुए डिवाइन गाइडेंस में आइए और पूछिए ऊपर वाले से, डिवाइन से, कि विच इज़ द परफेक्ट पाइल फॉर यू एंड वट एवर इंट्यूशन टेल्स यू इज़ योर एनर्जी। ठीक है, तो चलिए पहले मैं करूँगी ईगल का पाइल। अब ईगल पाइल है तो ईगल मतलब होता है फ्रीडम, राइट, फ्रीडम। लेट्स सी कि पहला कार्ड देखते हैं क्या है। नो नीड टू वरी, ओके, नो नीड टू वरी। आप देख पा रहे हैं कार्ड को। सेकंड कार्ड है लवर्स, ओके। थर्ड कार्ड है टेन ऑफ कप्स एंड फोर्थ कार्ड है अर्धनारीश्वर। वाह, ये तो कंप्लीट रीयूनियन की एनर्जी है और आपको खुश होना चाहिए कि विद इन 10 days 12 days आपके बीच में कम्युनिकेशन होगा और काफ़ी चीज़ें आपकी सॉर्ट आउट हो जाएंगी और यू डोंट हैव टू वरी अबाउट एनीथिंग। थिंग्स विल बी मैनिफेस्टेड वेरी सून एंड आई एम वेरी हैप्पी एंड ग्लैड टू सी दिस कार्ड एनर्जी, क्योंकि मैं जब कार्ड पाइल अप करती हूँ तब मैं नहीं देखती कि क्या एनर्जी है कार्ड्स की। जो मेरे को मन करता है मैं वो फॉलो करती हूँ। तो मेरे को बहुत अच्छा लगा ये कार्ड, पहला ही कार्ड हम लोगों का बहुत अच्छा है। यूनियन की एनर्जीज बहुत अच्छी हैं। यू जस्ट नीड टू वर्क ऑन योर थ्रोट चक्रा। आप अपने थ्रोट चक्रा पे वर्क कीजिए। कम्युनिकेशन इज़ योर प्रॉब्लम। आप अपने कम्युनिकेशन की वजह से ब्रेकअप में आए हैं या सेपरेशन में आए हैं। सो ट्राई टू वर्क ऑन इट एंड एंजल्स आर सेइंग नथिंग टू वरी अबाउट। Things will be perfectly fine for you guys. Within 10 to 12 days you will be doing cha-cha-cha with them and everything is gonna be perfectly fine. And बस आपको अपने थ्रोट चक्रा पे काम करना है और थोड़ा सा अपनी इनसिक्योरिटीज़ से बाहर आना है और अपनी सोल मर्जिंग पे काम करना है। थोड़ा सा अपने मेडिटेशंस पे वर्क करना है और चीज़ों को देखना है। रेस्ट विल बी फॉलोड अप एंड नथिंग टू वरी अबाउट एंड यू विल सी द डिफरेंसेस वेरी सून। दे कैन कम टू यू। अभी तो ये एनर्जी है कि अगर आप एक मैसेज हल्का सा भी उनको डाल देंगे व्हाट्सएप पे या कहीं पे भी, तो वो तुरंत से भाग के आ जाएंगे। दे आर रनिंग बिहाइंड यू। मतलब इतना ज़्यादा मिसिंग एनर्जी है दोनों का, और दोनों ही आफ्टर दिस न्यू मून आर गेटिंग डेस्परेट इन द एनर्जी एंड दे आर extremely triggered by their separation. So I will suggest you कि थोड़ा सा संयम रखें और गलती से भी मैसेज ना करें, क्योंकि फिर वही ट्रिगर पॉइंट आ जाएगा। अपने आप को हील करें और काफ़ी हद तक अपने आप पे अपने आप को ग्रो करने की कोशिश करें, ताकि आप चीज़ों को लेकर के काफ़ी क्लियर हो जाए और चीज़ों आप क्या चाहते हैं इस रिलेशनशिप में आगे। अगर वो पूछें तो आपके पास प्रॉपर एक्यूरेट आंसर्स होने चाहिए और आपको जानना चाहिए कि किस तरीके से आप इस रिलेशनशिप को आगे बढ़ाना चाहते हैं। शुक्रिया, थैंक यू। चलिए अब आप जा सकते हैं अगर आपका मन है तो, नहीं तो आप अगर चाहें तो सेकंड रीडिंग भी वेट करके देख सकते हैं।
लेट्स सी। पीकॉक, पीकॉक की एनर्जी क्या कहती है, मैं ये देखना चाहती। पीकॉक कौन होता है? पीकॉक एक ऐसा पंछी है जो शो ऑफ करके पीहन को अपनी तरफ आकर्षित करता है, एंड for recreation, for procreation, right? And he has a lot of pride in him. The bird has a lot of pride in itself. It's up to you. See, the thing is ki energies are quite different in this pile. Okay. राइट, पहला कार्ड आया इट्स अप टू यू, देन आया 10 ऑफ सोर्ड्स। आप लोगों के बीच में जो बात हुई वो यही हुई होगी कि कहीं ना कहीं एक ट्रस्ट इशू, लॉयल्टी इशू को लेकर के हुई है। मे बी ही इज़ वेरी गुड लुकिंग और समथिंग लाइक दैट एंड थिंग्स डिडंट गो वेरी वेल विद यू गाइस, क्योंकि वो कहीं ना कहीं और भी लोगों को कम्युनिकेट करते हैं या बात करते हैं, और आपने उनको चीटिंग के करते हुए पकड़ा है, या किसी बात को लेके ये कम्युनिकेशन इश्यूज हो गए हैं, ठीक है, जिसकी वजह से आप बहुत आहत हैं। यू आर वेरी हर्ट एंड यू आर नाउ इतना टाइम बाद अब आप उठे हैं इस दर्द से और आगे बढ़ने की कोशिश में। यू नॉट मेंटली प्रिपेयर्ड फॉर दिस person to come back to you. Okay, you're not mentally prepared for this person to come back to you right now. So what you need to do, just let go. आपको उनको जाने देना है और अपने आप को याद दिलाना है कि you are enough. आप खुद में संपूर्ण है और आपको कोई अच्छा इंसान या यही इंसान इम्प्रोवाइज्ड वे में मिलेगा, लेकिन आपको इसको अप्रोच करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। अंडरस्टैंड दिस पैटर्न ऑफ योर्स, और आपके पहले भी इसी तरीके के पेनफुल पैटर्न दोबारा रिक्रिएट हो रहे हैं, तो आपको बहुत अच्छे से समझनी होगी कि अभी आपको अपने पे काम करना है, अपनी हीलिंग करनी है, और अपने पैटर्न्स को रिपीट करते हुए कितना बार आप रिपीट करेंगे और कितनी बार सेम ही पैटर्न, सेम ही साइकिल को आप चलाएंगे, ये भी तो देखिए। तो आपको ये समझना पड़ेगा कि आपको अब आगे बढ़ना है, तो ये पैटर्न को रिलीज़ करना है। आपको खुद को दूसरे की वैलिडेशंस पे नहीं रखना है, आपको दूसरे के अप्रूवल की ज़रूरत नहीं है। यू आर मोर देन इनफ फॉर योर सेल्फ। बी इंडिपेंडेंट, be strong and be yourself. Okay, trust yourself and trust your intuition, trust in your own powers. You can't do this to yourself again and again. See, same धोखा, same pattern, same fights. इंसान अलग अलग होगा लेकिन पैटर्न वही होगा, तो इसलिए आपको ये चीज़ें हील करने की ज़रूरत है एंड अपने आप को मूव आउट करने की ज़रूरत है। थोड़े टाइम अपने आप को सिंगल रखिए और चीज़ों को कॉम्प्लिकेट मत करिए। दैट्स इट। थैंक यू फॉर योर टाइम एंड थैंक यू फॉर एवरीथिंग। आई नो दिस रीडिंग वॉज वेरी हैवी, यू नीड टू टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ। अगर आपको मेरे से रीडिंग लेनी है तो आप मेरे को कम्युनिकेट कर सकते हैं, मेरे DM कर सकते हैं इंस्टाग्राम पे, और मैंने अपनी पोस्ट में डाला भी है अपना फ़ोन नंबर, आप वहाँ पे कम्युनिकेट कर सकते हैं। थैंक यू फॉर योर टाइम। गॉड ब्लेस यू। खुश रहिए।